दी। अच्छा, तो अभी मुझसे नजरें चुराई जा रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है दी, आपके दिल में करण सर के लिए जो फीलिंग्स है ना, वो और बढ़ती जा रही है। पहले आप करण सर को आंखें बंद करके देखती थी और अब खुली आंखों से उन्हें देखने लगी है। मुझे जानना है इस बार उन्होंने आके क्या किया, क्योंकि पिछली बार उन्होंने आपको प्रपोज किया था, आपसे माफी मांगी थी। इस बार क्या 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 उन्होंने, बताओ। हाँ बताओ ना दी। सृष्टि, मैं तेरी बड़ी बहन हूं ना, तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन। जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना कि कोई रिश्ता बना है तो अब वो जिंदगी भर टूट नहीं सकता, या फिर किसी को तुम बहुत अच्छे से जान गए हो, उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है, या फिर किसी को तुम बहुत पसंद करते हो, या वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, तो वही इंसान तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो जिंदगी वैसे नहीं चलती। तुम किसी को जितना भी जान लो, कुछ ना कुछ जानना रह ही जाता है सृष्टि। किसी के लिए कितना मर्जी कुछ कर लो, वो कोई ना कोई कमी निकाल ही देता है। रिश्तों को जितना मर्जी संवार लो, लेकिन कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। इसीलिए तो समझ में नहीं आता क्यों इंसान जाकर उसी के सामने कमजोर हो जाता है जिससे वो बहुत प्यार। अभी आपने सुना, आपने क्या कहा थी? जिससे वो बहुत प्यार करता है। आपके दिल में करण सर के लिए प्यार है? नहीं है, ये नहीं है प्यार। आपका नहीं मुझे नहीं समझ में आता है दी। आपको अपनी फीलिंग समझ में आती भी है या नहीं? अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने दिल को समझो। प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता दी, प्यार प्यार होता है। और अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे सही करो, अगर कुछ टूट गया है तो उसे फिर जोड़ दो, अगर कुछ बिगड़ गया है तो उसे फिर बना लो दी। देख, तुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या तू छोटी है, मुझे पता है क्या हुआ है। बात सिर्फ ये है कि मैं करण से बहुत ज्यादा ही बातें करती थी। अब इतना मिलोगे, इतनी बात करोगे तो लड़ाई झगड़े भी उतने ही होंगे ना। ये सब जो हो रहा है ना, ये हमारे झगड़ों की वजह से हो रहा है। अच्छा, मैं सिर्फ हर्ट हूँ। एक इंसान हर्ट हो जाता है ना कभी किसी से, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए वैसी वाली फीलिंग्स है। इनफैक्ट करण ने तो मुझे अच्छा सबक सिखाया, बहुत अच्छा सबक, जो उस तरह के लड़के सिर्फ लड़कियों को सिखाते हैं। वो लड़का जरा भी नहीं बदला, बिल्कुल भी नहीं बदला। वो वैसा ही है जैसा वो तब था जब मैं उसे पहली बार मिली थी। घमंडी, एरोगेंट, अपने आप को सुपीरियर समझने वाला, लोगों की फीलिंग्स को कुछ नहीं समझने वाला, फुल ऑफ टैंट्रम्स। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। ठीक, ये जो सब आप बोल रहे हो, वो और आपकी फीलिंग्स करण सर के लिए दोनों एक जैसी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि तू चुप हो जा। आप मुझे एक बात बताओ, आप जो ये सब बोल रहे हो ना करण सर के बारे में, क्या वो आप फील करके बोल रहे हो? हाँ, ये गुस्से वाला दर्द है या प्यार वाला दर्द? चुप हो जा सृष्टि, आधा दर्द तो तेरी वजह से दिमाग खराब करके रखा है। आज मेरी शादी है, ये करण करण क्या लगा के रखा है? मुझे करण के बारे में कोई बात नहीं करनी है। हल्दी वगैरह हटाकर मुझे शादी के जोड़े में तैयार होना है। हट यहाँ से। अभी भी देर नहीं हुई है। ये पृथ्वी फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक बार फोन उठाकर बात हो जाए तो पता चल जाए कि बारात निकली है कि नहीं। इतनी देर हो गई है। सरला जी नमस्ते। नमस्ते। बेटी की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत। दोबारा ट्राई करती हूँ। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। फोन क्यों नहीं उठा रहा पृथ्वी? तुम कल प्रीता से शादी कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स कर रहा हूँ। तोड़ दो शादी। प्रीता जी के साथ शादी करने के लिए
इस शेर ने कितने कितने अरमानों से ये शेरवानी बनवाई थी। आज के दिन मेरी शादी होने जा रही थी प्रीता जी के साथ। मेरी सपनों की रानी प्रीता जी हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने जा रही थी, पर उस मूर्खों की महारानी ने सब बिगाड़ दिया। कैसे ऐसे कैसे ना करूं ये शादी? उसकी तो शादी हो गई, तो मुझे क्यों मना करिए मैम? मैं ये शादी करूंगा। मैं अपना सपना, प्रीता जी के साथ शादी करने का सपना पूरा करूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं ये शादी करूंगा। मैंने कह दिया कि तुम प्रीता से शादी नहीं करोगे तो नहीं करोगे। अरे जब प्रीता से शादी करने का कोई रीजन रहा ही नहीं तो शादी क्यों करनी? बात बात पे धमकी देती है। मन तो करता कि उसकी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मैं ना तो घर का ना घाट का। पृथ्वी, इस थाल में मैं बहू के लिए चुन रही, और देखो कुछ साड़ियां लाई। देख तो। अरे क्या हुआ, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? अरे आज तेरी शादी है, बारात ले जाने का टाइम हो गया है। अरे दूल्हे के बिना कैसे बारात जाएगी? मॉम प्लीज प्लीज, आप थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अरे लेकिन तू शादी के दिन क्या सोच रहा है? कुछ तो बता मुझे पृथ्वी। मॉम आप आइए प्लीज, मेरी बात सुनो। अरे ऐसे कैसे जाऊं मैं? सुन तो सही पृथ्वी। 5 मिनट दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। सुन तो। यहाँ शादी नहीं हो रही है और ये शगुन का थाल में आता ना। ये तो प्रीता जी के लिए, और मैंने इस चुनरी को फेंक दिया। क्यों क्यों किया ऐसा? हाँ, प्रीता जी की चुनरी है ना, और तू तो प्रीता जी की रिस्पेक्ट करता है, उनसे प्यार करता है। कैसी लगेंगी प्रीता जी इसमें? अगर प्रीता जी इसको पहनेंगी तो प्रीता जी, प्रीता जी यहाँ पर नहीं है। उसके बावजूद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो तब होता है जब कोई किसी से पागलों की तरह प्यार करता है। मतलब मैं प्रीता जी से बहुत प्यार करता हूँ, पागलों की तरह प्यार करता हूँ। नहीं, मैं शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा प्रीता जी से, चाहे जो हो जाए, देखा जाएगा। मैं शादी करूंगा ना, करूंगा मैं शादी प्रीता जी से। आज के आज ही करूंगा। मैं अपना सपना पूरा करूंगा। शालीन बेबी, मैं उनमें से नहीं हूं जो 2 में से एक को चुन ले। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। मैं उनमें से हूं जिसको 2 + 2 4 चाहिए। मुझे तुम भी चाहिए, तुम्हारे साथ फ्यूचर भी चाहिए, और फ्यूचर में बहुत सारा पैसा भी चाहिए, और प्रीता जी भी चाहिए। क्योंकि प्रीता जी के साथ मुझे आज जीने की तमन्ना है। मैं चाहता हूं प्रीता जी मेरी बाहों में रहे आज। अब ये शादी होकर रहेगी। रोक सको तो रोक लो, और शादी के बाद कल जो होता है देखा जाएगा। अब तो आर या तो पार।